नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो दावा किया गया, एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए, उन आंकड़ों के दावे की सच्चाई पर बिहार की जनता ने पूरी तरह से मुहर लगा दी। हमारी तरफ से दावा किया गया था कि इस बार भी बिहार की जनता एक ऐतिहासिक जीत एनडीए के फेवर में दे सकती है, और देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। यानी कि हमारी तरफ से जो दावा किया गया था, ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उसकी सच्चाई 100% पूरी तरह से नजर आ रही है। 2-3 सीटों पर मामला कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिगड़ता हुआ जरूर दिखा, लेकिन 97% जो हमारी तरफ से जो दावा किया गया जीतने हारने का सीटों को लेकर, वो सच साबित होता हुआ पूरी तरह से दिखा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दावा किया गया था हमारी तरफ से कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी इस बार उभरेगी, और देखिए इस दावे की सच्चाई पर भी बिहार की जनता ने पूरी तरह से मुहर लगा दी है। लेकिन अब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट एनडीए को क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। तो सीधे तौर पर बहुत सारे फैक्टर हैं, और उन फैक्टर पर बिल्कुल लोगों को उस फैक्टर पर बात करनी चाहिए। और हमारे समझ से जो सबसे बड़ा फैक्टर नजर आता है कि बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट क्यों दिया, तो सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी और नीतीश की तरफ से जो वादे किए गए, जो बातें बिहार की जनता के सामने इनकी तरफ से रखी गई, उस पर लोगों को भरोसा हुआ। ये सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि चाहे वो एयरपोर्ट देने का वादा हो, जो है ना, तमाम तरह के वादे वो जमीन पर दिखते हुए नजर आए। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो लगातार 20 सालों तक जो काम किया है, उस काम के आधार पर भी लोगों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पीएम मोदी की तरफ से तमाम रैलियां की गई, किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा गया कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो किस तरह से बिहार को जंगल राज में धकेल दिया जाएगा, अंधेरे काल में धकेल दिया जाएगा। इन सब बातों पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, और इस सबसे बड़ा फैक्टर जीतने का बिल्कुल यहाँ पर एनडीए जिस तरह से एक है ना प्रचंड जीत एनडीए के पक्ष में दिख रहा है, इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर तो यही है। इसके बाद अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर जो सटीकता दिखी, किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में, चाहे बीजेपी ने 101 सीटों पर लड़ने का फैसला किया, जनता दल यूनाइटेड ने भी 101 सीटों पर लड़ने का फैसला किया, एलजेपी को 29 सीटें दी गई। इसके बाद जिस तरह से सीट का बंटवारा किया गया, इन सीट के बंटवारे को लेकर किसी तरह की कोई है ना बहुत मनभेद नहीं दिखा एनडीए के अंदर, और बहुत ही सटीकता के साथ जाति समीकरण को बैठाते हुए किस फैक्टर का इस्तेमाल किस एरिया में किया जा सकता है, उसके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट फिट बैठ सकते हैं, इस सटीकता के साथ सीट का बंटवारा किया गया। और देखिए नतीजा किस तरह से प्रचंड बहुमत वाली सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। तीसरा जो फैक्टर हमें समझ में आता है कि महिला और युवा का वोट भारी है ना, इस बार चूंकि बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ वहां पर वोटिंग हुई, और माना जाता है कि महिला की तरफ से, युवा की तरफ से भारी संख्या में वोटिंग की गई, और ये सारे वोट जो है एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि जो भारी संख्या में जो वहां पर वोटिंग हुई, इसमें महिला और युवा की तरफ से वोट किया गया, वो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से जाता हुआ नजर आया। जंगल राज का डर, जहां इस डर से बिहार की जनता के अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं फिर से ना 1990 से लेकर 2005 का कार्यकाल आए जिसमें जंगल राज ही था, और जंगल राज मतलब जहां पर पूरी तरह से विकास से लेकर के हर तरह की चीजों को पीछे धकेल दिया जाना, अपराध को बढ़ावा देना, गुंडागर्दी बढ़ जाना, आम जनता की परेशानियां बढ़ती नजर आना, कहीं इस तरह की चीजों का फिर से दोहराव ना आ जाए अगर महागठबंधन की सरकार बने। यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि जंगल राज का डर भी लोगों के अंदर रहा कि उस तरह का राज फिर से बिहार में लाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए फुल मैंडेट के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की तरफ लोग जाते हुए नजर आए। इसके बाद कुछ गाने चल रहे थे, कट्टा धमकी वाले जो गाने चल रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो कट्टा लगाकर घर से उठा लेंगे, इस तरह की धमकी, है ना, सिर में कट्टा लगा देंगे, कट्टा राज लाएंगे, इस तरह के जो गाने चल रहे थे, इससे बिहार की जनता के अंदर एक भय बैठा कि सरकार बनने से पहले ही अगर इस तरह की कोई धमकी दे रहा है, कट्टे वाली बात कर रहा है, तो फिर समझ सकते हैं कि सरकार आने के बाद किस तरह से जनता की दुश्वारियां बढ़ेगी, उनके अंदर डर और खौफ बढ़ेगा सरकार को लेकर। इन सब वजहों से जनता दूर भागी महागठबंधन से और वोट देना उचित नहीं समझा।
इसके बाद विकास पर भी विकास के मसले पर लोगों ने काफी जोर दिया, फोकस दिया। जिस तरह से 20 साल के दरमियान नीतीश सरकार के कार्यकाल में विकास हुआ, चाहे सड़क का मामला हो, ग्रामीण सुविधाओं का मामला हो, ग्रामीण ढांचे का मामला हो, है ना, किस तरह से शिक्षा को लेकर, सेहत को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हो मसला, इन तमाम मसलों को लेकर जो वहां पर एक तरह से जो विकास का एक जो आधार बना, उसके आधार पर भी, है ना, उस आधार पर भी जनता एक साथ नजर आई और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को फेवर करते हुए पूरी तरह से नजर आते दिखे। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि तेजस्वी के नेतृत्व को पसंद नहीं आप बिहार की जनता कर रही थी। इस बात को महागठबंधन को समझना चाहिए था। न तेजस्वी को पसंद कर रही थी बिहार की जनता, न ही राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी को पसंद कर रही थी। इसके बाद जिस तरह से महागठबंधन में जमावड़ा था अलग अलग पार्टियों का, चाहे वो माले का हो या फिर सीपीआई का हो या फिर वीआईपी का हो, इन सब पार्टियों को बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। और यही बड़ी वजह रही कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनते देखना नहीं चाहती थी। यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। एक बड़ा संदेश बिहार की जनता की तरफ से दे दिया गया है। तो इस तरह से ये जो 7-8 फैक्टर जो निकलकर सामने आते हैं, ये बड़ा फैक्टर रहा और इसी फैक्टर की वजह से एनडीए को, है ना, पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर दिखा है। और जिस तरह से जीत हुई है, जिस तरह से जीत का ग्राफ दिख रहा है, जिस तरह से जीतने का अंतर भी दिख रहा है, आरजेडी और चाहे एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच में अगर जीत के अंतर को देखें तो बहुत कम अंतर नहीं दिख रहा है। बड़े अंतर से अब एनडीए के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने देने का मन बना लिया था और इस बात को महागठबंधन नहीं समझ पाया। और देखिए इतना बड़ा फायदा प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है और विकास और तमाम मुद्दों पर जो वहां की जनता ने वोट किया है, एक बार फिर से वो जमीन पर जरूर दिखेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।